अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। सलाम भाई, खैरियत से हैं? बस हम ठीक है, बस आप भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। बस पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थोड़ा थका हुआ था। और बताओ, सब बढ़िया? सब बढ़िया। आज आपका ट्रिप नहीं रहेगा? आप तो क्या रात को गायब ही क्या रहते होता हो। है ये? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, पता नहीं कि कुछ हाँ, ओपन हो गया। आज रात का आपका कोई ट्रिप नहीं है? तबीयत यार, तबीयत एक्चुअली वीक में 2 दिन मंडे एंड वेडनेसडे ना मेरा ज्यादा बिजी हो जाता है थोड़ा। मॉर्निंग से लेक्चर्स होते हैं कोचिंग में, नीट वालों के, फिर देन 11 हम्म। 12 के। देन विजिट्स होती हैं, तो मैंने विजिट्स तो आज की कैंसिल कर दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा था आज। ठीक है, फिर भी एक पर्सनल पेशेंट मैंने कहा रात को बोला है, मतलब मेरे फ्रेंड की मदर है, कि रात में भाई मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चलता रहता क्योंकि अब वो तो आपके चेहरे में दिख रहा है। हाँ, फिर मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ, चलो। और ठीक है आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। भाई बहुत अच्छी कोचिंग थी माइंड इनफैक्ट एकेडमी, आपका जो कह सकता हूँ। इंटर्नशिप घोटाला जो, हम्म। थैंक यू थैंक यू, बस कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना सबको सही पोस्ट दे पाऊँ, हाँ, अच्छा। ताकि सबको सीखने को मिले। एटलीस्ट कोई तो बेहतर सोच रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हमने अपने टाइम में देखा ना, हम्म। जो हमें नहीं मिला था, तो स्ट्राइक करते वो स्टूडेंट्स को मिले। हम्म। और बाकी आपका जो इंटर्नशिप पोर्टल आपने नया निकाला है, जी जी। उसको लेके मैंने बहुत जगह पूछताछ भी किया है। एक तो हम्म। पता चला मुंबई का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्पिटल, दे हम्म। टेक 50,000 फॉर इंटर्नशिप। नानावती 60,000। हाँ वही, पहले 50,000, लास्ट ईयर 60 का बेस बार। 60,000 का सुनने में आया मेरा। एंड सो कॉल्ड वेरी पॉपुलर पर्सन डॉक्टर ईरानी सर, मैं नाम लेके बात करूंगा, जो जो कर रहा है विद द नेम। एंड ही इज हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के माई बाप कहलाते हैं वो। ठीक है, आई एम नॉट एनी कमेंट ऑन हिम ऑन पर्सनल बेसिस। जस्ट अगर आप हमारे हम्म। प्रोफेशन के रेस्पेक्टेड हम्म। सीनियर हैं और प्रोफेशन को आप एक लीडर बनते हैं हमारे, तो यार आप कम से कम प्रोफेशन के भले की तो बात कीजिए। आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अब जो लोग सब सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊं इंटर्नशिप घोटाला के बारे में। एक्चुअली ये टर्म में घोटाला है क्योंकि एक्चुअली में हो रियल में ये घोटाला रहा है। जिस तरीके से हमने मूवीज देखी है ना बहुत सारी, और उसमें हम्म। कोई इंसान करप्शन के अंदर सर्च करता है और फिर पता चले तो बहुत बड़ी दुनिया है। भाई इंटर्नशिप के अंदर सेम वही हुआ। जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश करी, मैंने लोगों से फीस स्लिप मंगाई या बात करी, मुझे पता चला तो बहुत बड़ा करप्शन है। इसके अंदर क्या है, कई चीजें हैं दोस्त। एक तो ये है कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल जो आउटसोर्सिंग है या जिनके अंदर फिजियोथेरेपी के हेड हैं, हम्म। ये लोग बच्चों से फीस ले रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे हैं, और वो हॉस्पिटल को दे ही नहीं रहे हैं। वो हॉस्पिटल तक वो पैसा जा ही नहीं रहा है। अगर हॉस्पिटल तक वो पैसा जाता तो आपको हॉस्पिटल से फीस स्लिप इशू होती। बट वो फीस स्लिप है ही नहीं। कुछ हम्म। लोग फीस स्लिप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दे दीजिए हमें, और उसके बाद आप हमें स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, हो जाएगा। कुछ लोग रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स व्हाइट पेपर पे पेंसिल से लिख करके दे रहे हैं कि हाँ जी रिसीव कर लिया हमने आपका अमाउंट। ठीक है, और कुछ हॉस्पिटल्स कैश की फॉर्म में ले रहे हैं, बस ऑनलाइन नहीं। तो ये कहाँ, ये किस तरीके से हो रहा है? तो हमने बहुत सारे स्टेप सोचे हैं। एक्चुअली मैंने लीगल डिपार्टमेंट से हेल्प ली है थोड़ी, लीगल लोगों से मैंने बात करी है, तो उसने कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एकुमुलेट कर रहा हूँ, लोगों से बोल रहा हूँ, अपने बारे में बताया, क्योंकि ये कोई दिल्ली का मसला नहीं है। ठीक है, ये नेशनल नेशनल ये लेवल ऑल ओवर इंडिया नेशनल का लेवल है। इशू है ये। इसको हमें सबको पहले पूरे, हमारे पास पूरी हम्म। इन्फॉर्मेशन हो ना, मैं आज किसी पे आवाज उठा दूं या आईएपी या किसी पे बोल दूं, तो एक वो प्रॉब्लम इश्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्सनल कमेंट कुछ नहीं करना है। मैं आईआईपी का बार बार हम्म। नाम लेके इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आईआईपी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी माई बाप बनती है। आप लोग हम्म। क्या कर रहे हो? अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग जहां जहां पढ़ा रहे हैं, जो हम आईआईपी आईआईपी के रेस्पेक्टेड लोग हैं, उनके कॉलेजेस में क्या है, उनकी क्या फीस है। तो ये सब चीजें इश्यूज हो रही हैं हॉस्पिटल के अंदर। या फिर आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम्म। सिक्योरिटी के नाम पर पैसा ले रहे हैं। भाई किस बात की सिक्योरिटी? अगर आप सिक्योरिटी ले रहे हैं आप, तो आपने कितने बच्चों को अब तक वो पैसा रिफंड करा है, इसका डाटा दीजिए हमें। या फिर चलिए प्राइवेट हॉस्पिटल तो हो गया, एक अलग सिनेरियो है। एम्स ऋषिकेश इज चार्जिंग 50,000 रुपीज। वाई? भाई एम्स क्यों चार्ज कर रहा है यार? अब अच्छा, हो सकता है कि ये एम्स तक ये पैसा पहुंचा ही ना हो। ये पैसा जो हमारे एम्स हम्म। के फिजियोथेरेपी के हेड है ना, उन तक पहुंचाओ। तो रीजन ये है कि यार दूसरों को, किसी हॉस्पिटल को ब्लेम करना या एमबीबीएस एमएस को ब्लेम करना, ये बेकार है भाई। हमारे खुद के लोग चोर बैठे हुए हैं।
इसीलिए तो फिजियोथेरेपी तो डेवलप नहीं हाँ, कर पाया, वही तो वहीं अटका हुआ है। वहीं के वहीं अटका हुआ है। मैं सारे व्यूवर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है विद नेम, आप अपना नाम मत बताइए, आप अपनी फीस स्लिप शेयर कीजिए हमारे साथ, और हाइड करके, अपना नाम हाइड करके, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन हम लीगल वे में निकालेंगे उनसे, हम उनसे इन्फॉर्मेशन जो लेंगे वो लीगल वे में लेंगे, उसके प्रोसीजर है हमारे पास। मैं अभी चीजें शेयर नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस। वो जैसे जैसे काम होगा और मुझे लगेगा करना, क्योंकि देखो यार, मुझे भी अगर ऐसा लगेगा कि जरूरत है और लोग सीरियस हैं तो करेंगे हम लोग भी काम, वरना पर्सनल कोई बेनिफिट हम्म। क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, वही। और दो चीजें इस लड़ाई के अंदर जो भी है, दो चीजें। पहली तो ये है कि जो बच्चा है वो 5th ईयर में आता है जब, तो 5th ईयर की वो फी क्यों पे कर रहा है कॉलेज को? ठीक है, जो कॉलेज को अगर कॉलेज को वो पे कर हम्म। रहा है, तो वो इंटर्नशिप टाइम में हॉस्पिटल को क्यों पे कर रहा है? जब इंडिया के अंदर एक बच्चा सेम टाइम पे सेम ईयर में 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता है, बट सेम टाइम में 2 जगह रेगुलर फी पे कर रहा है, हम्म। ऑन व्हाट बेसिस? हम्म। तो ये सब सिनेरियो है, पहले इन्फॉर्मेशन हम लोगों को। वो तो आप, जी, पटना में भी 50 के लग रहा है। हाँ, पटना का भी ये सिनेरियो है भाई। आपका लखनऊ के अंदर यही हालत है, और मध्य प्रदेश तो करप्ट है ही, क्योंकि हम्म। मार्क्स हैं उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रकाश सर, किस चीज के मार्क्स की बात कर रहे हैं? प्रकाश सर ने बोला, शायद मे भी उनको ज्यादा पता हो इस बारे में, मुझे नहीं मालूम। सर सर प्लीज, प्रकाश सर बताएंगे किस मार्क्स? प्रकाश सर मेरे सीनियर है जामिया मिलिया इस्लामिया से, एमपीटी स्पोर्ट्स, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। और इन्होंने अपनी जो बीपीटी करी है वो आईपीएच कॉलेज से करी है, एंड ही इज मतलब। अच्छा सर, इंटर्नशिप मार्क्स, ठीक है, इंटर्नशिप मार्क्स हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पैसा ले रही है, इज इट ओके? ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल्स हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, वो अगर इंटर्नशिप की फीस ले रहा है तो वो रीजन ये है कि वो एनरोल्ड चाहते हैं बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में, ताकि हॉस्टल मिले, रीजन ठीक है। लेकिन इंटर्नशिप करने में हम हॉस्पिटल को फी पे क्यों कर रहे हैं? ठीक, इसका क्या जवाब है? मतलब कि इंटर्नशिप हम क्यों पे कर रहे हैं? और अगर प्राइवेट में पे कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट का भी एक सिनेरियो चलो माफ करते हैं, प्राइवेट वाले ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों ले रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब नहीं है हमारे पास। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत गलत तो है ही, बट एटलीस्ट हमें जवाब तो पता होना यार। हमें ये चीजें सर, ये जवाब पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म। ठीक है, ये जवाब बाकी ये सारी चीजें तो वैसे हमारे आईएपी वालों को करनी चाहिए, बट आईएपी वाले भी थोड़ा दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी इलेक्शन में बिजी हैं, तो वो अभी इलेक्शन निपट लेंगे। वो तो कभी कुछ करते नहीं, उनको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, कभी कुछ नहीं करते। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है कि उसके अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाई अप नहीं है फिजियो अभी 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 बस थोड़ा सा। हम्म। क्योंकि यूनिवर्सिटी के टाई अप नहीं है फिजियो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के साथ, तो सर यूनिवर्सिटी करे ना वो टाई अप। बच्चा एक टाइम पे 2 जगह फीस क्यों देगा? हमारा सवाल यही है। और अगर टाई अप नहीं हो पा रहा तो वो कॉलेजेस हम्म। बंद हो। और सर इसमें कोई लीगल बात कर रहे हैं सर, लीगल पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन ले ले, फिर लीगल प्रोसीजर से चलेंगे। क्योंकि बच्चा क्यों फीस पे करे फिर? हम्म। या तो वो यूनिवर्सिटी जिनका लीगल टाई अप नहीं है और वो इंटर्नशिप में पैसे ले रहे हैं ना हमसे फीस, तो उसी फीसों को एडजस्ट करें, या फिर वो यूनिवर्सिटी फीस ना ले, यूनिवर्सिटी 5th ईयर की फीस लेना बंद कर दे। वो तो यार मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर, हम्म, किसी कॉलेज का अगर खुद का ओपीडी नहीं है, हॉस्पिटल से टाई अप नहीं, तो वहां पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट ही क्यों होने देते हैं लोग? स्टार्ट क्यों हो रहा है? मैंने देखा भुवनेश्वर में, हम्म, यू नो, दो तल्ला का बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर है बस, वो हाँ, फिजियो डिपार्टमेंट है। उनका नाम का ओपीडी है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, और बच्चे बाहर जाकर इंटर्नशिप करते हैं। भाई, जब फैसिलिटी नहीं है, आपके पास फैकल्टी नहीं है, कहाँ से फिजियोथेरेपी आप स्टार्ट कर रहे हो? और ये गलती हो रही है कि मतलब कि भेड़ बकरी की तरह बच्चे भरे जा रहे हैं फिजियोथेरेपी में, डॉक्टर लगाएंगे, चलो फिजियो बनो। और जब बाहर आओ तो जॉब जॉब है जॉब है नहीं, अरे एग्जैक्ट, वो तो हालात है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। वो तो हालात हैं। उसके अलावा दिल्ली के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हॉस्पिटल हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो अपने यहाँ फिजियोथेरेपी क्लासेस चला रहे हैं, क्लास के अंदर 5 6 7 बच्चों के साथ, और उनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट के कॉलेजेस में करा रखा है। ठीक है, तो ये मतलब ये मैल प्रैक्टिस जो हो रही है, या इस तरह के जो कॉलेजेस खुल रहे हैं, इस पर रोक लगाओ ना भाई। यही लोग जाकर के 400 में विजिट करते हैं, और 400 में विजिट करके आते हैं और नाम खराब करते हैं। वही, और सब देखने जाओ तो सब रहेंगे रजिस्टर्ड हाँ, आईपी। रजिस्टर्ड आईपी। और जो हमारी फीस ली जा रही है,
रजिस्टर्ड आईपी जो फीस ले रही है वो फीस कहाँ है? मैं तो आईआईपी का मेंबर एक्चुअली में हूँ नहीं, ठीक है, आईआईपी का मेंबर मैं भी भी नहीं नहीं हूँ, ठीक है। हूँ। तो वो फीस, वो जो पैसे ले जा रहे हैं वो कहाँ है? क्या आईआईपी ने स्कॉलरशिप दी किसी बच्चे को आज तक? हमारे फिजियोथेरेपी में बहुत बच्चे परेशान है, क्या स्कॉलरशिप दी, या आईआईपी खुद अपने फंड से कुछ प्रोग्राम कराया, या हमारे जो आईआईपी जितने सीनियर आईआईपी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे, क्या डीसीपीटी एक्ट में कॉलेजेस के लिए पनिशमेंट क्लॉज ही नहीं है? तो सर हाँ, डीसीपीटी एक्ट में नहीं है तो हम लोग भी तो सर कोर्ट जाने की सोच सकते हैं ना, हम भी तो कोर्ट जाने की सोच सकते हैं बच्चों के साथ, अगर सब लोग मिलकर काम करें, सब लोग मिलकर के काम करें। मतलब एज अ सर मैं डिसीजन, मतलब आपसे सजेशन चाहता हूँ कि इस पे कुछ ना कुछ तो लिया जा सकता है ना, कुछ भी एक्शन। जैसे हम लोग सोचें कि पहले हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, सारे एविडेंसेस इकट्ठा करें, उसके बाद हम कोर्ट या जो भी हमारा प्रोसीजर होगा आईपी से वो लेंगे। मतलब किसी भी तरीके से कुछ तो करा जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमारे बड़े लुटते आए हैं तो हम भी लुट गए हैं तो हमारे बच्चे भी लुटते आएंगे। और सबसे बात है कि फिजियोथेरेपी में इतने सारे बच्चे आते हैं जो बहुत ही मतलब गरीब घर से आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस क्रैक करके आते हैं। तो लोग फिर बहुत जगह तो पैसा एक्स्ट्रा पैसा बहुत, मैंने मतलब भुवनेश्वर में एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां पे एक बच्चा मुझसे कांटेक्ट किया था कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए इंटर्नशिप चेस्टर के लिए। तो वो मुझे बोल रहा था कि मेरे घर पापा में फार्मर्स है, वो लोग एक सेमेस्टर का 50,000 दे रहे हैं। एक समझ के 50,000 रुपए। हाँ, तो कहाँ से लाके देगा इतना पैसा? फिर यहाँ 8 लाख खर्चा करो, फिर जाकर तुम इंटर्नशिप में 50,000 1 लाख। अरे बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और अच्छा, बुरी हालत के बाद रीजन एक मुझे जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि चलो जो जिन्होंने बुरा करा वो लोग थे बुरे, ठीक है, लेकिन हमारे जो खुद के बच्चे हैं या हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने ना चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है कि सेम टाइम पे 2 जगह फीस देना इज नॉर्मल। मतलब नॉर्मल, आपको भी देना पड़ेगा, हमारे बड़ों ने भी दिया है, हम भी देंगे, तो आप भी देंगे। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका ये सोचना है कि अगर मैंने 8 शहर में काम किया तो ये बच्चा को 20,000 कैसे मिले। हाँ, और मतलब चीज, मतलब कि वो लोग इस बात को लोग प्राउड फील करते हैं कि हमने अपने स्टार्टिंग 5 2,000 में किया, 3,000 में किया, तुमको तो 15 मिल रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, चीजों को नॉर्मलाइज, प्रॉब्लम यही है, चीजों को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये सैलरी आ रही है 20,000 रुपए आ रही है, जो लोग 20,000 की जॉब कर हम्म। रहे हैं वो उस डिफेंड करते हैं फिर कि नहीं नहीं इंसेंटिव भी मिल रहा है, नहीं ये भी मिल रहा है। यार तुम बेवकूफ हो गया, एटलीस्ट तुम गधों की तरह काम करो, उसे नॉर्मलाइज तो मत करो ना, बोलो कि ये गलत है। वो उस पर नहीं हम्म। कहें, 2 जगह फीस देने को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है, मतलब जो चीजें गलत है उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, नॉर्मल है। भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, गलत हो रहा है और होता आया है। इसको रोकिए। हर 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने में हमें जो है जो आईएपी है या हमारे सीनियर्स, उसको एक नई चीज, नई डिमांड करनी चाहिए, नई चीजों बात करनी चाहिए, उसके पोस्टर्स आने चाहिए मार्केट में कि गवर्नमेंट से उसके डिमांड। लेकिन नए हर 15 दिन हमें क्या पोस्टर मिलता है? हार कौन हो रहा है जी इस बार? जी इस बार आईपी की गुजरात में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें यार भाई ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज जो हो रही है ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत हो रही है, ठीक है, बट जहां काम करना आप उस पर तो काम करिए सर। बात ये कि जो काम तो करिए। अब प्रॉब्लम ये है, ये लोग सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस कॉन्फ्रेंसेस को अपडेट कर रहे हैं, बिजनेस कॉन्क्लेव भी आ गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग का सिलेबस हम लोग बाबा दम जमाने से लेकर चल रहे हैं, वो अभी तक है, सेम है, सिलेबस कोई अपडेट नहीं करेगा, बस कॉन्फ्रेंस अपडेट करते जाओ। हाँ, प्रॉब्लम वो ये ना, देखो कमियां बहुत सारी हैं, कमियां बहुत सारी हैं। मेरा मानना है कि जिस पे हम काम कर सकते हैं उस पे करें। जैसे अभी जो मुझे लग रहा है कि हमको ना एक हम्म। कैंपेनिंग की तरह एक चीज स्टार्ट करनी चाहिए। ये जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और उनके जो एचओ, जो चेयरमैन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपके यहाँ हम्म। पैसे लिए जा रहे हैं, क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है? ठीक है, उनको पता चल जाएगा कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट वो वहां से ब्रेक होगा। हमारा पहला स्टेप अभी यही होना चाहिए, जो मुझे लगता है जितने हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके चेयरमैन, उनको मेल करके हमें सबूत देने चाहिए कि आपके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और फीस ली जा रही है और इतना अमाउंट लिया रहा है जिसकी हमें फीस स्लिप नहीं मिल रही है। क्या आपको इस बात की नॉलेज है? ठीक है, और ये इलीगल है, हम लोग आगे लीगल एक्शन ले सकते हैं, बट वी जस्ट वांट योर रिप्लाई। वो वहीं रुक जाएगी चीजें, वो वहीं अपने फिजियोथेरेपी के एचओडी को बुलाएंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है ये, तो वहां रुकनी शुरू होंगी। जब तक सवाल नहीं उठेगा तब तक
पॉइंट कैसे उठे, सवाल उठाना जरूरी है ना। हाँ, सवाल उठाना जरूरी है और लोगों को बोलना पड़ेगा। या फिर आप जिस तरीके से जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने फिजियोथेरेपिस्ट लोग हैं, ये सब मिलकर के भी चीजों को बोले ना। हम जितना मीम बना रहे हैं, मीम पर ध्यान कम दें, अपने प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करें, प्रॉब्लम्स पे बात करें। भाई बहुत कुछ हो सकता है। और मैं एक बात बताऊं बिलाल, बीजेपी गवर्नमेंट ने जितना फिजियोथेरेपी को प्रॉफिट दिया है, जी। कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया आज तक, और ना ही कोई गवर्नमेंट इतना काम कर सकती है। अब वो तो है। ठीक है। इनफैक्ट फिजियोथेरेपी आपका ये जो स्पेशलिस्ट साई जो म्यास प्रोग्राम लोग स्टार्ट हाँ, किया, उससे कितना सारे मेडल्स आ रहे हैं अभी स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में बहुत काम हो रहा है, बहुत अगर ज्यादा। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोफेशन डेवलप करे, तो मोदी जी ही कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अब लोग बोलेंगे मोदी भक्त, वो तो है। मोदी जी की सरकार में हो सकता है। तो अभी टाइम है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी से कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में ही फिजियोथेरेपी डेवलप होगा और उस पर काम करना पड़ेगा। और ये बंद कर दो कि नहीं नहीं पहले भी ऐसा होता आया था, इसके खिलाफ ये रूल नहीं है, वो बनाओ ना भाई, बनाओ ना, करो ना, हम हैं करने के लिए राजी, आप भी हैं, जो सीनियर्स हैं, उमेर सर जैसे मैसेज कर रहे हैं, उमेर सर जैसे लोग हैं, ये लोग हमें गाइड करें, बात करें, हाजी तुम ये काम कर सकते हो। जो जूनियर्स हैं करने वाले हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर करें उस्मान गनी करें मोदी जी सुने तब ना, नहीं भाई मोदी जी सुनते हैं, अगर आप लीगल प्रोसीजर से जाओगे, सही तरीके से जाओगे और सही बात करोगे तो मोदी जी सुनते हैं। ठीक है जी, अभी फिजियोथेरेपी डे पे मोदी जी ने विश करा, आज से पहले किस प्राइम मिनिस्टर ने विश कर दिया? तो हमारा कहीं ना जाती है, वो चीजें जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, या जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज को उमेर सर बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो खुद एबीडीपी में है स्पोर्ट्स के साथ। तो ये सब चीजें डेवलप हो रही हैं साथ में, और ये हम जब भी कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं कह रहा कि फिजियोथेरेपी में भी ये कमियां है, वो अभी हमारा सिंपल सा काम है, हमें अभी वो सारा डाटा इकट्ठा करना है कि इंटर्नशिप में कहाँ फीस ज्यादा जमा हो रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल कौन से हैं। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके चेयरमैन की ईमेल आईडी निकालनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनको देनी है। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा ये है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम हेल्थ मिनिस्टर को कंप्लेंट लिखेंगे। ठीक है, अब लोग बोलेंगे नहीं हेल्थ मिनिस्टर के अंडर हम लोग आते ही नहीं, भाई नहीं आते, बट हेल्थ मिनिस्टर तो इंडिया का ही है ना, कॉलेज तो ना, वही। एटलीस्ट वी आर पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, सो आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद भी अगर केस जो है कोर्ट में जाएगा, ठीक है, जाएगा, तो वो ये तो होगा जी हमने पहले बार कंप्लेंट करी हुई थी। कह रहे हैं सफाई अपने घर में पहले करनी पड़ेगी। हाँ सर बिल्कुल। तो सर घर में सफाई आईपी वगैरह की बात कर रहे हैं आप? तो वो तो कर उमेश सर मतलब उनको, उनका सार्केज्म अलग ही किस्म का होता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता। जल्दी घर का जल्दी पकड़ नहीं आता चीजों को, बट एटलीस्ट कुछ तो कर। मेरा यही है कि नॉट एवरीवन इज, सब सेम नहीं है, सब सेम नहीं है। दिल्ली में ही बहुत सारे हॉस्पिटल जो चार्जेस नहीं ले रहे हैं, जैसे आपका बसंत कुंज का फोर्टिस है या ओखला का फोर्टिस है, वो चार्जेस नहीं ले रहे हैं। एबीडीपी है, अभिनव बिंद्रा, हमेशा बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, उमेर सर वहां है, वो बहुत अच्छे हेल्प कर रहे हैं। या फिर दिल्ली बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां 5th ईयर की फीस नहीं ली जाती। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह है ना गलत भी तो हो रहा है ना, तो एटलीस्ट कुछ तो हो। अच्छा, आईपी खुद एक स्टेटमेंट निकाल दे कि ये जी 5th ईयर की फीस नहीं होनी चाहिए, या इंटर्नशिप जो है उसमें चार्जेस नहीं, एटलीस्ट आईपी एक स्टेटमेंट तो निकाल सकती है ना, वो तो हम डिमांड कर सकते हैं ना। तो वो अगर हम लोग सब मिलकर के काम करें, उसके बाद हम आईपी को लिखेंगे कि आप एक स्टेटमेंट रिलीज कीजिए कि क्या ये इंटर्नशिप में फी देनी है कि नहीं देनी है, और फी एक ही जगह लीजिए हमसे, या तो कॉलेज में ले लीजिए या फिर इंटर्नशिप हॉस्पिटल में ले लीजिए। 2 जगह क्यों देंगे? और वहां भी सब्जी ले रहे हो 10,000 दे दो। सेवरल पीपल आर corrupt, but good people does not come at good scale as they keep their profiles low and especially does not show off। हाँ सर, ये तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से लेकिन सर होली फैमिली, अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है, सर होली फैमिली टेक्स 10,000 रुपीज समथिंग। ठीक है, जबकि चैरिटेबल हॉस्पिटल में आते हैं ये लोग, और मुझे नहीं पता उसका ही पैसा हॉस्पिटल के पास जा रहा है। रीजन यही है, पहली कमी जो मुझे भी पता चली वो यही है कि बहुत सारा जो पैसा बच्चों से लिया रहा है वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो हमारे खुद के बड़े भाई बड़ी बहन जो हॉस्पिटल एचओडीज बने फिजियोथेरेपी के, वही खा रहे हैं। तो उसको तो रोक सकते हैं ना हम, उसको तो रोक सकते हैं हम, हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन दें। भाई अगर एक भी हॉस्पिटल ना, एक हॉस्पिटल, तो दिल को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि कुछ तो करा मैंने।
वो तो है। हाँ, तो यही जितने भी लोग, एक स्टार्ट हो, फिर अपना आगे बढ़ते रहेगा। हाँ आगे बढ़ता रहेगा। और पता है क्या, ऐसे नहीं हर साल 40 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं लगभग, या 40 स्टूडेंट्स, हर मेरे कॉलेज से 40 निकलते हैं लगभग बीपीटी के बाद। इसमें से हर बैच से 4-5 बच्चे होते हैं। दे शुड बी श्योर फॉर दिस, देयर इज नॉट गाइडलाइंस दैट से दैट दिस और फिक्स अमाउंट इज टू बी टेकन फ्रॉम इंटर्न्स। सर एग्जैक्टली, जब कोई गाइडलाइंस नहीं होती है तो जो भी हो रहा होता है वो सही हो रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग रिक्वेस्ट करें, किसी कोई रिक्वेस्ट करें, या फिर पहले तो आईआईपी को करते हैं कि सर आप कोई गाइडलाइंस तो नहीं बना सकती है ना आईआईपी, बट एक स्टेटमेंट तो रिलीज कर सकती है ना, कि जैसे अभी कुछ साल पहले इन्होंने इतना तो कर ही हाँ, सकते हैं। डॉक्टर लगाना है कि नहीं लगाना है उसका स्टेटमेंट रिलीज करा था इन्होंने। ऐसे आप इसकी भी एक स्टेटमेंट रिलीज कर दीजिए। हम एटलीस्ट वही स्टेटमेंट दिखा करके हॉस्पिटल के चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आपके यहाँ ये चीज गलत हो रही है, एसोसिएशन की तरफ से अलाउड नहीं है। अपनी मनमानी से चलता है लोग। हाँ सर ये तो है, अपनी मनमानी ही चल रही है सबकी, ठीक है। लेकिन समथिंग इज बेटर, समथिंग क्या है, नथिंग इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करें, कुछ तो करा जाए, बस सवाल यही है, कुछ तो करा जाए। देखो वो तो काम है। में एक चीज है बिलाल, कि जो चीज बुरा हो रहा है आप उसे रोकिए। आप रोक नहीं सकते तो उसको मतलब जुबान से रोकिए, जुबान से भी नहीं रोक सकते, ताकत से नहीं रोक पाए, जुबान से रोकिए, जुबान से रोकिए, दिल में बुरा कहिए उसको। तो वो तो हम कर सकते हैं ना यार, बुरा तो कह ही सकते हैं, उस पर बात ही तो कर सकते हैं। तब वो तो है। नॉर्मलाइज नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक है। 20,000 की सैलरी को लेने को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, वो गलत है तो गलत है, ठीक है। हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं जॉब को, क्योंकि सब भाई हर किसी का हालात अच्छे नहीं होते हैं, सब बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, वो तो है। बट बुरा तो कह सकते हैं। फिजियो शुड स्टैंड टुगेदर टू राइज देयर ऑन फायर, बट यूनिटी इज लैकिंग। उमर सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि फिजियोथेरेपी में यूनिटी आ सकती है अगर हमारा लीडर ठीक हो, हमारे सीनियर ठीक, मतलब सीनियर कोई भी सीनियर, मतलब मैं खुद जो अपना को सीनियर बोल सकता हूँ, कोई भी एक लीडर हो जो जो रास्ता दिखाने वाला, वो अगर सही रहे ना तो यूनिटी आ सकती है। भाई बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभी जब मैंने इस काम को शुरू करा बहुत लोगों ने सपोर्ट करा, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, बहुत लोगों ने मुझे फीस स्लिप भेजी है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके भेजी है लोगों ने, और लोगों ने ये तक बोला कि सर जब जरूरत होगी हम खड़े हैं आपके साथ। 500 से 2,000 बट टेकिंग 5,000 फॉर इंटर्नशिप इज सो रॉन्ग। भाई इतने जरूर काउंट करना पड़ता है भाई, कितने 50,000 के राउंड, 50,000 वगैरह। भाई 50,000 तो मेरे 50,000 कहाँ से लाओगे, मैंने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करी है, मैंने से करी है, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल दिल्ली का है, ठीक है। और एक ये तो सारी प्रॉब्लम है भाई, बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इन्होंने दुकानें खोल दी हैं फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की तरह, करते रहो कहीं से भी सब करके निकल रहे हैं। सीनियर बच्चों से पैसे अर्न करते हैं वर्कशॉप के, वो क्यों ऐसा चाहेंगे कुछ सही हो। हाँ खुर्शीद सही है बात आपकी, सब नहीं है ऐसे, सब नहीं है ऐसे, हाँ है बहुत लोग, क्योंकि वो सब एक टाइम आता है ना, सबको लगता है यार हम क्या ही उखाड़ लेंगे, हम क्या ही उखाड़ लेंगे, अपना काम करो, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करो, पैसा कमा लो, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं कि मैं नॉलेज शेयर करने के लिए राजी हूँ। ऐसे भी बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेरे ही प्रोफाइल में जिन्होंने मुझसे ही बात करी, मैं नाम भी लूंगा, डॉक्टर उमैर सर हैं, डॉक्टर अभी जो सर आए थे मेरे सीनियर, इन्होंने बोला कि ये अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए राजी हैं। निहाल कीप अ गेट टुगेदर गाइडेंस, कीप अ टुगेदर। हाँ उमैर सर मैं इसकी ये अच्छी है कि एक गेट टुगेदर रखा जाए, लोगों से मिला जाए, बात करा जाए। और सर मोस्ट प्रोबेबली जयपुर आऊंगा तो हो सकता है कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपसे मिलने का ट्राई करूंगा, आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो बताना। समथिंग लाइक फ्री वर्कशॉप ऑफ, हाँ एग्जैक्ट उमैर सर हैं, हमेशा बात करते। मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई मेरी, तो उन्होंने यही बोला कि निहाल अरेंज करो वर्कशॉप, और इस मतलब नॉट फंडेड, मतलब पैसे कमाने के लिए नहीं, फॉर शेयरिंग द नॉलेज। सर ने मुझे भी बुलाया था, बट मैं लास्ट टाइम जा नहीं पाया, टाइम नहीं मिला कि मैं बैंगलोर आ गया इधर। ऋषि कह रहे हैं सर मैं, अब बाकी इनफैक्ट मैं भी इधर ट्राई करता हूँ अपने माइंड अकेडमी में, जैसे किसी बच्चे एग्जाम होता है तो मैं उसको पूरा रिवीजन फ्री का कराता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। एग्जाम मंथ में नो मनी, यू कैन कम एनी टाइम, विल टीच यू। ये देखो ये बोर्ड ही बना कर रखा मैंने, अपना बोर्ड खुद ही। वही चीजें हैं, आप अच्छा करते हैं, चीजों को समझ में आता है। मैंने एमपीटी एंट्रेंस का बैच शुरू करा, जामिया का रैंक तक दिया मैंने, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने फ्री रखा, बट बच्चे सीरियस नहीं थे फ्री को लेकर के, तो हमने अगले साल चार्ज रख दिया था, ठीक है। फिर आया कोविड वगैरह तो बस पैसे नहीं थे, फिर हमने फिर फ्री कर दिया। तो कई बार ये रीजन होता है,
धोखा देकर निकल लिए बिलाल। उमर सर कह रहे हैं धोखा देकर निकल लिए बिलाल। अरे धोखा नहीं सर, कोई अच्छी जगह जाने के लिए वहां से सब वक्त होना चाहिए, वक्त नहीं था क्या करें, अपना भी टाइम आएगा। अपना भी टाइम आएगा। ठीक है, तो इस पर कुछ काम करते हैं। बस यही है कि मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पे स्लिप और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे और दे सकते हैं वो दीजिए। बस मुझे मैसेज करके आप बता दीजिए मुझे कि कहाँ क्या चल रहा है। बिकॉज हम सब चीज को ना अकुमुलेट कर रहे हैं, सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह, फिर उन सारी बातों को हम पेपर में करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ हो ना हो कोशिश तो ठीक है, आप मुझे एक पोस्ट मतलब पोस्ट टाइप में मैसेज भेजिएगा, स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको अपने पोस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ये काम करें ताकि हम लोग कुछ हाँ, कर सकें। मैं जरूर करता हूँ उसको। तो ये सब लोगों ने सुन ही लिया है। मैं बिलाल बाद में करता हूँ बात एक्चुअली। ठीक है, काफी दिन बिजी डे रहा आज मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज, गुड वालेकुम नाइट। अस्सलाम, टेक केयर। नाइट। अल्लाह।